हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये एक उर्दू की बुक है, क्लास सेवेंथ, गुलदस्ता नाम है बुक का। और चैप्टर का नाम है, एक नज़्म है, ये बहुत अच्छी नज़्म है, बहुत प्यारी नज़्म है। और चैप्टर नंबर 7 है तराना वहदत। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गाइस। ठीक, उसके बाद देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। और तराना का मतलब तो वही है, एक तरह से गीत। और वहदत का मतलब होता है यूनिटी, यानी हिंदी में बोलते हैं एकता। तो देखते हैं कि एकता की क्या बात की गई है इसमें, है ना। हर जर्रे में है ज़हूर तेरा, है बरको शरर में नूर तेरा। अफसाना तेरा जहाँ तहाँ है, चर्चा है करीबो दूर तेरा। गाते हैं शिज्र हवा में क्या क्या, दम भरते हैं सब तुयूर तेरा। तू जलवा फिगन कहाँ नहीं है, वो जा नहीं है, वो जा नहीं तू जहाँ नहीं है। तारों में चमक दमक तेरी है, जो रात में है कड़क तेरी है। ए बाई से रौनक गुलिस्तां, ए बाई से रौनक गुलिस्तां। शाखों में लहक चहक तेरी है, हर गुंचे में तेरा तबस्सुम। हर गुल में भरी महक तेरी है। नगमे मुर्गाने खुश गुलू के गलों के, कहते हैं ये सब चहक तेरी है। कहती है कली कली ज़बां से, मेरी नहीं ये चटक तेरी है। और शायर का नाम है तिलोक चंद महरूम साहब। ठीक, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कुछ वर्ड्स आए, जैसे कि ज़हूर। ज़हूर मतलब होता है कि सामने आना, यानी कि दीदार होना, सामने आना, या किसी भी तरह से सामने आ जाना। ठीक है। बर्क बोलते हैं बिजली, शरार बोलते हैं उसका बिजली की जो शरारत होती है, यानी बिजली की झटका, है ना। नूर बोलते हैं रोशनी को। अफसाना बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी को। और जहाँ यानी कहीं भी, तहाँ यानी हर जगह। और करीब मतलब तो जानते हैं आप, है ना, करीब मतलब पास। शज्र बोलते हैं, गाते हैं शज्र हवा में क्या क्या। शज्र बोलते हैं गाइस पेड़ को। दम भरते हैं सब तुयूर तेरा, ये तुयूर है, पेश है तोय पे। तुयूर मतलब होता है परिंदे, यानी दम भरते हैं सब तुयूर तेरा, यानी दम भरते हैं सभी परिंदे, है ना। तू जलवा फिगन कहाँ नहीं है ना। जलवा फिगन का मतलब होता है कि अक्स डालने वाला। ठीक, अक्स अक्स बोलते हैं रिफ्लेक्शन। वो जा नहीं, जा मतलब होता है जगह, है ना, प्लेस। वो जा नहीं तू जहाँ नहीं है, यानी वो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ तू ना हो। ठीक। तारों में चमक दमक तेरी है, जो रात में है कड़क तेरी है। रात बोलते हैं बादल की गरज, यानी जो बादल की गरज है ना, गरज में है कड़क तेरी है, यानी जो बादल के गरजने में जो कड़क होती है या गड़गड़ाहट होती है, वो भी तेरी ही है। ठीक। ए बाईस रौनक के गुलिस्तान, ये कहते हैं कि बाईस रौनक के गुलिस्तान, यानी कि खुदा को ही, खुदा की बात की जा रही है, कुदरत की बात की जा रही है ना। और कहने का मतलब ये है कि गाइस, यानी कि बाईस रौनक के गुलिस्तान, यानी कि बागीचे की जो रौनक है, उसकी वजह किस, उसकी वजह कौन है, खुदा। तो ये खुदा का नाम है एक तरह से। ए बाईस रौनक के गुलिस्तान, शाखों में लहक चहक तेरी है। ठीक है। हर गुंचे, गुंचा बोलते हैं कली को, है ना, कली जो होती है ना, जो खिलने से पहले जो गुंचा होता है उसे बोलते हैं। तबस्सुम मतलब मुस्कुराहट। हर गुल में, गुल बोलते हैं फूल को, हर गुल में भरी महक तेरी है। ठीक है। नगमे मुर्गान खुश गलों के। अब मुर्गान खुश, यानी कि जो नगमे हैं, यानी जो चिड़िया है। मुर्गाने मतलब ऐसा तो मुर्गा होता है जिसे हम वही बोलते हैं, बटर फ्राई करके खाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग नहीं खाते, तो सॉरी फॉर दैट। तो मुर्गाने का मतलब यहाँ ये है कि चिड़िया परिंदे, यानी जो चिड़िया या परिंदे जो उनके बहुत अच्छे गले हैं, जिससे वो गाते हैं क्या, नगमे गाते हैं। कहते हैं ये सब चहक तेरी है, यानी कि ये भी तेरी ही देन है। ठीक है, यानी खुदा की देन है। कहती है कली कली ज़बां से, यानी कली जो होती है ना, फूल से पहले कली होती है। कहती है कली कली ज़बां से, मेरी नहीं ये चटक तेरी है, यानी जो चटकना है, कली का चटकना मतलब कली का खिलना। तो ये खिलना भी ये तेरा ही है, ये तेरी ही देन है। सो गाइस, तो यहाँ पे तिलोक चंद महरूम साहब ने बहुत ही बेहतरीन नज़्म लिखी थी उस ज़माने में, जिस ज़माने में हम पैदा ही नहीं हुए थे। ठीक है। सो देखते हैं गाइस, नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे इसका नज़्म के अशार की तशरीह। ठीक है।
तो आज फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे सब कुछ। चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।